प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 2.4 का अंतिमवां प्रश्न यानी 10वां प्रश्न करेंगे और आज ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो आप 10वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें पुत्र की आयु को x माननी है। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष और अमन की आयु 3 गुनी है, यानी कि पुत्र की आयु हमने x मानी है ना, तो उसे हम 3 से गुणा करके 3x प्राप्त करेंगे। वो आयु होगी हमारी अमन की। तो हम प्रश्न को हल करते हैं। इसे आप लिखोगे, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। आपको यहाँ पे लिखना है माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अमन की आयु हो जाएगी 3 गुणा x यानी 3x वर्ष। ठीक है, ये हो गई इनकी वर्तमान आयु। अब बात हो रही है 10 वर्ष पहले की। तो देखिए 10 वर्ष पहले की जब बात होती है ना, तो वर्तमान आयु आयु में से हम घटाएंगे। जितने समय पहले की बात हो रही है ना, उस समय को हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 10 कम कर देंगे आज की आयु में से, x माइनस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी, वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो 3x में से फिर 10 कम कर दो तो 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। ठीक है भाई, हम पहले की बात करेंगे ना, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अब हमें इनकी 10 वर्ष पहले की आयु मिल चुकी है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इनका 10 वर्ष पहले की आयु में क्या संबंध है। संबंध ये है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी अमन की जो आयु है ना, ये 5 गुनी थी। किससे? पुत्र की आयु से। तो हम जब समीकरण तैयार करेंगे तो x माइनस 10 तो ये लिखेंगे हम 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, और 3x माइनस 10 ये हो गई 10 वर्ष पहले अमन की आयु। तो अमन की आयु 5 गुनी है, तो बराबर करने के लिए हमें पुत्र की आयु को 5 गुना कर देना है। समझ में आ रही है बात आपके? तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, तो 5 को हमने x से गुणा किया, 5x। ठीक है, अब हमने माइनस 10 को 5 से किया, तो माइनस 10 पंजे 50, बराबर का चिन्ह लगाया और हमने आगे लिखा 3x माइनस 10। अब देखिए ये समीकरण बन चुका है, तो हम पक्षांतरण करेंगे। चर राशियाँ एक तरफ और अचर राशियाँ एक तरफ, और पक्षांतरण करने में चिन्ह बदलेंगे। तो 5x, ये 3x हमारा इधर आएगा तो काय को जाएगा माइनस का 3x, बराबर माइनस का 10 तो यहीं पे है हमारा, और ये माइनस का 50 का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 50। अब 5x में से 3x जाएंगे तो 2x, बराबर माइनस 10 में से अब प्लस का 50 हमें कम करना है, यानी 50 में 10 जाएगा तो हमारे पास सीधा सीधा बचेगा 40। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। 2x का मतलब 40 है, तो 1x का मतलब हो जाएगा 40/2। 40 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 दूना 4 और 1 जीरो हमने लगा दिया, 20 आया। तो x का मान हमारे पास आ रहा है 20, और हमारे पास x क्या था पुत्र की आयु। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे कि पुत्र की आयु है 20 वर्ष। अतः पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, अब अमन की आयु कितनी हो जाएगी? अमन की आयु, तो देखिए यहाँ पे हमारी अमन की आयु कितनी है वर्तमान आयु 3x,
तो हम यहाँ पे 3 और x का मान हमारे पास क्या आया है 20। तो 3 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि अमन की आयु होगी 60 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल करें। और आज हमारी 2.4 पूरी हो चुकी है। कल हम 2.5 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।